हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिक्स के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले वीडियोस में हम लोग देख चुके थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और ट्रांसपोज का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, ये हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है क्या स्टूडेंट्स, कि कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो उसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू अगर ए आता है तो इसको हम लोग ए को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। एक एग्जांपल लेके देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ए एक मैट्रिक्स है 4 2 2 8, ये एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज देखते हैं क्या आता है। ए ट्रांसपोज क्या आता है, रो और कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। ये रो को हम लोग कॉलम में लिखेंगे और कॉलम को हम लोग रो में लिखेंगे। तो 4 2 2 8। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ए ट्रांसपोज और ए दोनों इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि कोई भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो उसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ हम लोग एक एग्जांपल लेके देख चुके हैं कि ए एक मैट्रिक्स लिए 4 2 2 8, उसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि ए ट्रांसपोज और ए दोनों इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये जो ए मैट्रिक्स हम लोग लिए हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम लोग आगे देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, उसका ट्रांसपोज अगर -a के इक्वल आता है तो हम लोग ए को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ए को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a के बराबर आएगा। इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे एक मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग 0 5 -5 0। ये ए हमारा एक मैट्रिक्स है। ए ट्रांसपोज देखते हैं क्या आता है। ए ट्रांसपोज 0 5 -5 0, ये हम लोग का ए ट्रांसपोज आ गया। अब देखते हैं -a क्या आता है। -a हम लोग का आएगा 0 -5 5 0। इसको हम लोग ए मैट्रिक्स को हम लोग -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो -a आ गया हम लोग के पास। ये हम लोग का -a आया। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ए ट्रांसपोज और -a दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। इसका मतलब ए हम लोग का एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए हम लोग का एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ में आया ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस पे देखेंगे ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चंस आता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स से जुड़ा है ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक्सप्रेस द सम ए, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स को, ये जो ए मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है, इसको हम लोग को दो मैट्रिक्स के सम के इक्वल में हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। दो मैट्रिक्स क्या क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये दोनों के सम के इक्वल हम लोग को ये दिखाना होगा। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज सॉल्यूशन, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। ए ट्रांसपोज देखते हैं क्या आता है। 3 -4 1 -1, ये हम लोग का ए ट्रांसपोज आ गया। अब हम लोग ए मैट्रिक्स को और ए ट्रांसपोज को हम लोग ऐड करेंगे। क्या आएगा देखते हैं। 3 1 -4 -1, इसके साथ हम लोग ऐड कर रहे हैं ए ट्रांसपोज को। 3 -4 1 -1, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आता है देखते हैं। 6 -3 -2, ये हम लोग का सम आ गया। अब हम लोग इसको हाफ से डिवाइड करेंगे। ये जो पूरा हम लोग सम निकाले इसको हाफ से डिवाइड करेंगे। ए और ए ट्रांसपोज के सम को हाफ से डिवाइड करेंगे। हाफ से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे।
तो क्या आएगा 6, ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 6 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 2। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा, 6 को हाफ से डिवाइड करेंगे तो 3, माइनस 3 को डिवाइड करेंगे तो माइनस 3/2, माइनस 3 को अगेन डिवाइड करेंगे तो माइनस 3/2 और माइनस 2 को डिवाइड करेंगे तो -1। ये हम लोग का एक मैट्रिक्स आ गया। इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हम लोग का पी मैट्रिक्स है। इसको हम लोग पी मैट्रिक्स मान लिए, इस मैट्रिक्स को। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग उसी तरह से ए और ए ट्रांसपोज को माइनस करेंगे। ए मैट्रिक्स क्या था हम लोग के पास, देख लेते हैं ए मैट्रिक्स क्या था। ए मैट्रिक्स हम लोगों का 3 माइनस 4 1 माइनस 1, 3 माइनस 4 1 माइनस 1, ये हम लोग का ए मैट्रिक्स था। और ए ट्रांसपोज था हम लोग का 3 1 माइनस 4 माइनस 1। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम लोग। तो हम लोग के पास क्या आएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, 1 प्लस 4 5 आ जाएगा, प्लस 5 एंड माइनस 1 प्लस 1 0 आ जाएगा। ये हम लोग का ए और ए ट्रांसपोज का डिफरेंस आ गया हम लोग के पास। इसको हम लोग हाफ से डिवाइड करेंगे, इस मैट्रिक्स को हम लोग हाफ से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं, हाफ से डिवाइड करेंगे 0 माइनस 5 5 और 0 को, तो यहाँ पे हम लोग के पास आएगा 0 माइनस 5/2 माइनस 5/2 0। ये हम लोग का मैट्रिक्स आ गया। जब हाफ से डिवाइड करने के बाद ये मैट्रिक्स आया हम लोग के पास। मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स हम लोग का क्यू मैट्रिक्स है, इसको हम लोग क्यू मैट्रिक्स मान लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग एक चीज गौर करेंगे तो हम लोग को मिलेगा कि सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे ये माइनस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज अगर गौर करेंगे तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि ये जो हम लोग का पी मैट्रिक्स है, ये जो पी मैट्रिक्स हम लोग लिए हैं, ये हम लोग का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि पी ट्रांसपोज और पी हम लोग का इक्वल ही आएगा। पी ट्रांसपोज हम लोग का क्या आएगा देख लेते हैं, यहाँ पे ये रफ है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पी ट्रांसपोज क्या आएगा, 3 माइनस 3/2 माइनस 3/2 और ये -1। तो हम लोग देख रहे हैं कि पी ट्रांसपोज सॉरी ये माइनस है, पी ट्रांसपोज और पी हम लोग का दोनों इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग जो ये सम करके और हाफ से डिवाइड करने के बाद जो हम लोग मैट्रिक्स निकाले, ये मैट्रिक्स हम लोग का सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया। और उसी तरह से जो हम लोग क्यू मैट्रिक्स निकाले, वो क्यू मैट्रिक्स हम लोग का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया। ये जो हम लोग का क्यू मैट्रिक्स आया है, ये हम लोग का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया है, क्योंकि क्यू ट्रांसपोज अगर निकालेंगे हम लोग तो देखने को मिलेगा हम लोग को क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्यू आएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि दो मैट्रिक्स जो हम लोग लिए, दो मैट्रिक्स पी और क्यू जो हम लोग निकाले, ये दोनों मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम लोग अब लिख सकते हैं कि ए पी प्लस क्यू हम लोग करेंगे अभी। तो पी मैट्रिक्स हम लोग का क्या था, पी मैट्रिक्स हम लोग का क्या था देखते हैं, 3 माइनस 3/2 और -1। तो हम लोग इसको पी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, 3 माइनस 3/2 और ये -1। ये हम लोग का पी मैट्रिक्स था। और हम लोग क्यू मैट्रिक्स हम लोग लिख लेते हैं। तो क्यू मैट्रिक्स हम लोग का क्या था, 0 माइनस 5/2 और ये 0। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि P और Q को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग के पास जो आएगा वो हम लोग का ये A मैट्रिक्स आ जाएगा। एक बार ऐड करके चेक करके देख लेते हैं, 3 + 0 3 आएगा,
ऐड करके हम लोग देख लेते हैं। 3 + 0 3 आएगा, -3/2 प्लस -5/2 तो क्या आएगा -8/2 यानी -4। यहाँ पे -3/2 और +5/2 यानी +2/2 मतलब 1 और ये -1 + 0 आ जाएगा हम लोग के पास -1। तो क्या आया हम लोग के पास, देख रहे हैं हम लोग ए मैट्रिक्स ही हम लोग के पास रिटर्न आ गया। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू P + Q। ये मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए। ये हम लोग के पास प्रूफ हो, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम लोग क्या किए स्टूडेंट्स, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहले हम लोग ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसका हम लोग ट्रांसपोज निकाले, उसका हम लोग पहले ट्रांसपोज निकाल लिए। उसके बाद ए मैट्रिक्स को और ए ट्रांसपोज को हम लोग ऐड किए, पहले ऐड किए। ऐड करने के बाद हम लोग के पास जो मैट्रिक्स आया उसको हम लोग हाफ से डिवाइड कर दिए। हाफ से डिवाइड करने के बाद जो मैट्रिक्स आया वो हम लोग उसको चेक करके देखेंगे कि वो मैट्रिक्स हम लोग का सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। उसके बाद हम लोग क्या किए, उसके बाद हम लोग ए मैट्रिक्स को और ए ट्रांसपोज का डिफरेंस निकाल लिए। हम लोग डिफरेंस क्या देखते हैं कि ये हम लोग ए मैट्रिक्स लिखे, ए ट्रांसपोज को लिखे, उसके बाद उसका डिफरेंस निकाले। उसके बाद क्या किए, उसके डिफरेंस में जो मैट्रिक्स आया हम लोग के पास रिजल्ट में, उस मैट्रिक्स को हम लोग फिर से हाफ से डिवाइड कर दिए। तो हाफ से डिवाइड करने के बाद जो हम लोग के पास मैट्रिक्स आया वो हम लोग देखेंगे कि चेक करके देख लेंगे कि वो मैट्रिक्स हम लोग के पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q आएगा। यहाँ पे हम लोग इसको चेक करके देख लेंगे, अगर आ जाता है तो हम लोग यहाँ तक जो प्रोसेस किए हैं वो हम लोग का सही है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, P + Q, P और Q जो हम लोग मैट्रिक्स निकाले हम लोग के पास है, उस दोनों मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करेंगे। उस दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग के पास जो मैट्रिक्स आएगा वो हम लोग के पास ए मैट्रिक्स रिटर्न आ जाएगा। इसका मतलब ये हम लोग जो मैथ्स बनाए सॉल्व किए ये हम लोग का सही है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़े सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, और कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है तो उसको हम लोग सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी गिवन मैट्रिक्स को हम लोग दो मैट्रिक्स के सम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करना सीखे आज हम लोग। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं हम कि आप लोगों को ये आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आप लोगों के डाउट्स को, प्रॉब्लम्स को जरूर क्लियर करेंगे। थैंक यू।